जब रात में हम और आप चैन से अपने घर में सो रहे थे, तो उस वक्त इजराइल की सड़कों पर चीखें गूंज रही थी। आसमान मानो फट गया हो, जहां से आग के गोले इजराइल की सीना को चीरने के लिए तैयार बैठे हैं। चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों या हो औरतें, हर किसी को चाहिए था एक सेफ प्लेस, एक आशियाना जो वो ढूंढ रहे थे खुद की जान बचाने के लिए। आसमान मानो पूरा लाल हो चुका हो। 13 जून 2025, इस तारीख को याद रखिएगा आप, क्योंकि इस दिन एक ऐसा युद्ध मोर्चा खुल जाता है जो धरती से पूरे इंसान को मिटाने के लिए काफी है। ईरानी समर्थक आतंकवादी संगठन जो भी हैं, उन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया था। और इजराइल का एक फंडा है कि खून के बदले खून। और ये कहानी अभी खत्म नहीं होती है, अभी तो आगाज हुआ है। देखते ही देखते कुछ ही मिनट में मिडिल ईस्ट का आसमान इजराइल के फाइटर जेट की गर्जन से मानो सुन्न पड़ चुका हो। और कुछ ही देर बाद पता चलता है कि इजराइल ने ईरान के सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण ठिकाने हैं, वहां अटैक कर दिया है। बहुत सारे उसके साइंटिस्ट मारे गए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, आर्मी जनरल मारे गए, बहुत सारा पावर प्लांट ध्वस्त हो गया। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट साइट्स जो थी ईरान की, वो 1 मिनट में ध्वस्त हो गई। इजराइल का ये अटैक मानो पूरी दुनिया को ये बताने के लिए काफी था कि अगर हमारे लोगों का एक बूंद भी खून गिरा तो हम किसी को भी जलाकर राख कर सकते हैं। और अब ये लड़ाई सिर्फ बमों की लड़ाई नहीं थी, ये धार्मिक लड़ाई बन चुकी थी, धर्म की दीवार बन चुकी थी, सुपर पावर देशों की चाल बन चुकी थी, और बदले की आग, और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बदले की आग बन चुकी थी। और ईरान भी चुप नहीं बैठा, बदले में ईरान ने भी कार्रवाई की और इजराइल के मिलिट्री बेस पर अटैक किया, और इतना भीषण अटैक किया कि उनकी रूहें कांप गई, जो ये सोचते थे कि अब सब कुछ शांत हो गया है। और यही कारण रहा कि अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा। अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को खाड़ी में उतार दिए हैं, और जाहिर सी बात है कि अमेरिका जब कूदेगा तो रूस भी कूदेगा। रूस ने कहा है ईरान को कि तुम अपने आप को अकेले मत समझो, आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। और सबकी निगाहें चाइना के ऊपर है, जो अभी खामोश है, और हर तूफान के आने से पहले की ये शांति लग रही है सबको, और ये कंफर्म है कि चाइना ईरान का ही साथ देगा। और अब ये लड़ाई 2 देशों की नहीं रह गई है, अब ये लड़ाई मानो वर्ल्ड वॉर 3 की दस्तक बन गई। और हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें समझना होगा, और जब मिडल ईस्ट जलता है तो केवल रेगिस्तान नहीं जलते हैं, भारतीयों की पॉकेट भी जल जाती है। बहुत जल्द पेट्रोल महंगा होने वाला है, रुपया का भाव गिरने वाला है, और हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े होने वाले हैं कि सिर्फ एक चूक पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। और सबसे बड़ा सवाल है कि ये युद्ध क्यों हो रहा है, क्यों बच्चों की लाशों पर राजनीति की जा रही है, क्यों न्यूक्लियर बम बनाए जा रहे हैं, जबकि सभी घरों तक अभी अच्छे से रोटी नहीं पहुंच पाई है पूरे विश्व में। सालों से ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा है, और इजराइल का डर है कि अगर ईरान न्यूक्लियर बम बना लेता है तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें नक्शे से मिटा दे। और यही कारण है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, और बस यही डर इस पूरे घटना का जड़ है। और इस युद्ध के बीच सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है वो होती है आम आदमी की, जो ना कि ईरानी है और ना ही इजरायली है, बस वो एक कॉमन इंसान है, एक ह्यूमन है। एक बाप जो काम से लौटता है, एक बच्चा जो कल स्कूल जाने वाला है, एक माँ जो दूध गर्म कर रही है, बस 1 सेकेंड में सब जलकर राख हो जाते हैं। वही टीवी पर बैठा एक एंकर मुस्कुरा के बोलता है, ब्रेकिंग न्यूज, एक और हमला। हम चुप हैं, क्यों? हमें लगता है कि ये हमारी लड़ाई नहीं, पर जहां भी न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेगा वो बॉम्ब आपसे वीजा और पासपोर्ट नहीं मांगेगा, ना ही आपकी बॉर्डर और आपकी सीमाओं को देखेगा। वो बम है भाई, वो फटेगा तो सिर्फ उसका एक मकसद होगा, तबाही लाना। तो अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है
तो आप A पूरी ballistic तरह से missile, on गलत the other हैं। hand, has a speed आप of around इंसान हैं तो ये आपकी लड़ाई है, 3,836 miles और per अगर hour, आपके सीने में हृदय translating to है, approximately दिल है अगर आपके सीने में, 6,174 तो ये आपकी kilometers per लड़ाई है। hour. That मैं is आपको exceptionally डराने नहीं fast, आया and हूँ, as a result, मैं will आपको catch up रियलिटी swiftly. बताने आया